नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम इतिहास और भूगोल से जुड़े कुछ तत्वों पर बात करते हैं और सीखते हैं। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की गति पर। पृथ्वी दो तरह से घूमती है, दो तरह से गति करती है। एक करती है घूर्णन गति, एक करती है परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है, जबकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमना उसको परिक्रमण कहलाता है। घूर्णन गति और परिक्रमण गति को कैसे समझा जाए? बचपन में हम लोगों ने फिरंगी चलाई होगी, जिसको धागा बांध के हम चलाते थे। तो जो धागे में फिरंगी जब रहती है तो वो जो चलती है, धागे के एक धागा रहता है उसमें जो चलती है वो हो जाती है हमारी घूर्णन गति। घूर्णन गति कहलाएगी, क्योंकि वो अपनी जगह पर ही रोटेट हो रही है। ऐसे ही पृथ्वी जो है वो अपनी जगह पर जब घूमेगी तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। वहीं अगर लट्टू जो ज़मीन में चलाते हैं हम लोग, अगर बीच में कोई पॉइंट रख दो, उसके चारों ओर अगर हम चलाएं तो लट्टू एक चारों तरफ अगर घूमता है एक निश्चित काल में, तो उसको परिक्रमण कहते हैं। सूरज एक जगह फिक्स है, पृथ्वी जो है वो अपनी जगह पर घूमते हुए चारों ओर घूमती है। तो ये हो गया हमारा घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी का जो अक्ष होता है वो एक काल्पनिक रेखा होता है। जैसा कि पहले बताया था कि हमने एक काल्पनिक रेखा बना ली है, जिसको ठीक है। तो पृथ्वी का जो अक्ष होता है वो एक काल्पनिक होता है, जिस पर पृथ्वी घूमती है, घूर्णन गति करती है। और उसका जो समतल, जिस वृत्त के चारों ओर घूमती है, उस वृत्त से अगर हम एक वृत्त घूम दें तो ये समतल रेखा हो जाएगी। तो इस समतल रेखा से अक्षीय रेखा एक कोण बनाती है 66 डिग्री का 66.5 डिग्री का एक कोण बनाती है। जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तो हमको दो कोण, जो दो अंश होते हैं वो बहुत ज़्यादा, दो नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक होता है हमारा 23.5 डिग्री और दूसरा होता है 66 डिग्री। अगर आपको याद हो पहले जो बताया था, 23 डिग्री और 66 डिग्री कहाँ पर होता है? विषुवत वृत्त के 23 डिग्री ऊपर और विषुवत के 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण। ये हो गया, ये हमारी रहती थी कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ऐसे ही विषुवत रेखा से 66 डिग्री उत्तर और 66 डिग्री दक्षिण। तो ऊपर वाली जो होती है वो उत्तरी ध्रुव व्रत और नीचे दक्षिणी ध्रुव व्रत। ऐसे ही अगर देखें तो अगर हम जो हमारा अक्ष है पृथ्वी का, जिस पर पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, ठीक है, एक तो घूर्णन गति हो गई इस अक्ष पर। पृथ्वी जो है वो हमको दिशाएं पता हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। तो जो पृथ्वी है वो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो ये ऐसे घूमती रहेगी और घूमने के लिए इसको एक निश्चित पथ भी चाहिए। अगर हम उस पथ से एक रेखा खींचें जिसको समतल बोलते हैं, कक्षीय समतल, तो यहाँ से कक्षीय समतल से जो हमारा अक्ष है वो दो कोण बनाता है। एक हमारा बनाता है 66 डिग्री और एक होता है 23.5 डिग्री का, ठीक है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो लगभग गोल है। तो गोल होने की वजह से, और ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, तो गोल होने की वजह से पृथ्वी को हमेशा आधे भाग में ही हमको सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसे कि जब हमारे यहाँ भारत में जब दिन होता है तो उसके जस्ट दूसरी साइड में अगर हम देखेंगे, जो बताया था कि 180 डिग्री अगर हम पीछे चले जाएंगे देशांतर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। ऐसा भी पोर्शन आता है ग्लोब का जहाँ पर क्या होता है कि उस ग्लोब से दूसरी साइड में, एक साइड में दिन होता है और दूसरी साइड में रात होती है। तो वो जो व्रत होता है उसको हम ग्लोब पर, वह व्रत जिससे दिन और रात का विभाजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति कहते हैं। उसे हम प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर पृथ्वी का आधा भाग उजाले में है और आधा अंधेरे में। वह स्थान जहाँ से
ये दोनों डिवाइड होते हैं उसको ही प्रदीप्ति बोला जाता है। हम सब जानते ही हैं कि पृथ्वी जो है एक दिन अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में घूमती है। तो घूर्णन का जो समय होता है वो लगभग 24 घंटे का रहता है। घूर्णन के समय काल को, मतलब जितना चक्कर वो लगाती है एक दिन में, जितने समय में वो एक चक्कर लगाती है, उसे पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब तक हमने जान लिया कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन गति करती है। अगर मान लें कि पृथ्वी घूर्णन गति ना करे तो क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए एक कमरे में लगातार आग जलाते रहें और दूसरे में फ्रीज़र खोल के छोड़ दें, तो क्या होगा? एक कमरे में गर्मी बढ़ती जाएगी और दूसरे में ठंडक बढ़ती जाएगी। ऐसा ही कुछ पृथ्वी के साथ है, क्योंकि अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं तो सूरज जो है वो एक तरफ ही रहेगा और दूसरी तरफ उसकी रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, जिस वजह से सूरज लगातार ऊष्मा देता रहेगा तो उस हिस्से में गर्मी बढ़ती जाएगी और दूसरा हिस्सा ठंडक होता जाएगा। जैसे कि हमारे ध्रुवों पे होता है, जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है, इसीलिए ध्रुवों पर बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत कम है। तो इस तरह के जीवन में जीना कठिन हो जाएगा, सामान्य नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो स्ट्रक्चर हो गया है, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, वो इसको अडॉप्ट करने, इस परिवर्तन को अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसलिए पृथ्वी का घूमना, अपने अक्ष पर घूर्णन करना बहुत ज़रूरी रहता है। ये तो पहली गति हो गई जो अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है। एक गति और है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या है? हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको परिक्रमण बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में 365 से 1/4 दिन का समय लेती है, लेकिन हम सुविधा के लिए 365 दिन ही काउंट करते हैं, 6 घंटे का काउंट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, उस 6 घंटे को हम जोड़ते रहते हैं 4 साल। तो हमने जब 6 घंटे को हम 4 साल तक जोड़ते हैं, एक साल में 6 घंटे, 4 साल में 24 घंटे हो जाएंगे, लगभग एक दिन। ठीक है। अब इस एक दिन का क्या करते हैं? आपने लीप वर्ष का नाम सुना ही होगा। लीप वर्ष क्या होता है? हर चौथे साल में फरवरी का ये महीना जो होता है, वो फरवरी का नॉर्मल महीना कितने का रहता है? 28 दिन का रहता है, लेकिन हर चौथे साल वो कितना का हो जाता है? 29 दिन का। ये एक दिन कहाँ से बढ़ता है? हमारा जो साल रहता है वो 365 दिन का होता है, लेकिन हर चौथे साल 366 दिन आ जाते हैं। ये एक दिन कहाँ से बढ़ जाता है इसमें? वो एक दिन यही वाला होता है जो हम हर साल 6 घंटे काउंट नहीं करते हैं, वही 6 घंटे 4 साल तक धीरे धीरे जुड़ते उड़ते 24 घंटे हो जाते हैं। और 24 घंटे मतलब एक दिन। उस एक दिन को हम कहाँ एडजस्ट कर देते हैं? फरवरी जो हमारी 28 की होती थी उसे 29 की कर देते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है लीप वर्ष। समझ गए आप लोग? क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, और एक चक्कर पूरा लगाने में उसको 365 से 1/4 दिन लगता है। ठीक, लेकिन हम 365 ही काउंट करते हैं, 6 घंटे को सुविधा के लिए नहीं काउंट करते हैं। वो 6 घंटे हर 4 साल में जोड़ के हम 24 घंटे हो जाते हैं। उस 24 घंटे मतलब एक दिन को हम फरवरी में हम लोग काउंट कर देते हैं। तो फरवरी जो होती है वो जो नॉर्मली 28 दिन की होती है वो 29 दिन की हो जाती है। ठीक, और जो हमारा साल जो वर्ष रहता था 365 दिन का, वो 366 का हो जाता है। ऐसे ही जिस वर्ष 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, ये परिक्रमण हो गया। जबकि पृथ्वी जो है अपनी घूर्णन गति, जिससे दिन और रात का सब अनुमान लगता है, वो 24 घंटे में पूरा करती है। ओके, सामान्यतः एक वर्ष को क्या है? एक वर्ष तो हम समझ गए क्या होता है, पर सामान्यतः एक वर्ष को हमने गर्मी, सर्दी,
बारिश और बसंत ऋतु में बांट दिया, 4 ऋतुओं में बांट दिया है। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम फिर देखेंगे। अगर आपको हमारे चैनल से हमारे द्वारा इससे कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो कमियां हों उनको बताइए, हम सुधारेंगे। और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे खुशी होगी। आप हौसला बढ़ाते रहेंगे तो मेरा हौसला बनता रहेगा। आप सब्सक्राइब और कमेंट्स लाइक करते रहेंगे आप लोग तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा, मैं तुम्हें और मेहनत करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।